हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का जीएस गुरु जो भी बोल सकते हैं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक को चर्चा करने से पहले आप लोग ज़रा सोचिए कि आपको पता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदी आइलैंड हमारे भारत में पाया जाता है और किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर पाया जाता है। तो आज बिल्कुल हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी लंबाई, उसके अलग अलग नामों को, नाम जैसे कि जहाँ उसकी उत्पत्ति होती है उसका अलग नाम है, फिर वो अरुणाचल में प्रवेश करता है उसका अलग नाम है, भारत में उसका अलग नाम है, कुल लंबाई, कुछ उसकी सहायक नदियाँ और किन किन जगहों से किन किन नामों से पुकारा जाता है, इसका लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इसकी उत्पत्ति होती है आपके तिब्बत के। तिब्बत में इस जगह का नाम है चेमडेंगलू ग्लेशियर, फिर चोमडोंगलू ग्लेशियर। यहाँ से नदी की उत्पत्ति होती है और अपने पूरब दिशा को फॉलो करते हुए, किस दिशा को? पूरब दिशा को फॉलो करते हुए 1800 किलोमीटर चलने के बाद, 1800 किलोमीटर चलने के बाद ये नदी नामचा बरवा के पास हिमालय को काट कर भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल में जब प्रवेश करती है तो उस घाटी का नाम होता है दिबांग घाटी। दिबांग घाटी में प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल से बहते हुए असम में जब प्रवेश करती है और असम से बहते हुए ये नदी बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इस नदी की बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी की, ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो इसकी उत्पत्ति से लेकर, ओरिजिन से लेकर समाप्ति तक की कुल लंबाई कितनी हुई? 2900 किलोमीटर। कितनी कुल लंबाई कितनी हुई? 2900 किलोमीटर, जो इसे एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाती है और एशिया की नहीं पूरी दुनिया की इसे एक लंबी नदियों में से शामिल करती है। 3 जगहों पर यह प्रभावित होती है। सबसे पहले कहाँ? तिब्बत या फिर चीन बोल सकते हैं। यहां पर इसका नाम होता है सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। तिब्बत में इसे कहते हैं पवित्र करने वाला, पवित्र करने वाला। जब ये नदी नामचा बरवा के पास जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश जिस घाटी में प्रवेश करती है उस घाटी का नाम है दिबांग घाटी। तो वहां पर इसका नाम पड़ जाता है दिबांग। दिबांग बोलिए या दिहांग बोलिए, अलग अलग लोग इसे अलग अलग भाषाओं के हिसाब से कहते हैं, लेकिन मोटा मोटी इसे यही कहा जाता है, दिबांग या दिहांग। और जब ये नदी यहाँ पर अरुणाचल में प्रवेश करने के बाद जब ये ब्रह्मपुत्र जब आसाम में जब प्रवेश करती है, ये वाला एरिया की बात करें तो इसका यहाँ पर नाम, असली नाम पड़ता है क्या? ब्रह्मपुत्र रिवर। क्या नाम पड़ता है इसका? ब्रह्मपुत्र नदी। कुल लंबी, यहाँ पर अगर बात करें भारत में इसकी कुल अगर कितने किलोमीटर बहती है तो 915 किलोमीटर ये भारत में बहती है। कितना? 915 किलोमीटर ये भारत में बहती है। और जब ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो गंगा के साथ यहाँ पर आकर मिल जाती है और इसकी संयुक्त धारा को कहते हैं मेघना नदी। क्या कहते हैं? मेघना नदी। बस यही जब नदी यहाँ पर असम में जब प्रवेश कर रही होती है और यहीं पर ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, जिसको मैंने बोला था क्या, माजुली आइलैंड का निर्माण करती है। ये माजुली आइलैंड एक नदी के ऊपर बना हुआ द्वीप था जिसको 2016 साल में इसको एक जिला घोषित किया गया। 2006 साल में इसे एक जिला घोषित किया गया। और जब ये बना था तो इसकी कुल लंबाई 1200 प्लस स्क्वायर किलोमीटर थी। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि इस नदी में इतने बाढ़ आने के कारण आज मात्र 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ही आज सिर्फ बचा रह गया है। तो आप अगर बोला जाए तो ब्रह्मपुत्र को क्या बोल सकते हैं? नदी को कटाव कर रही है इसलिए उसे क्या बोलेंगे? शोक नदी कहते हैं। तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी को क्या असम का शोक नदी भी कहा जाता है। इस नदी की बहुत चौड़ाई वहां पर होती है और जब भारत पर यहाँ बांग्लादेश से प्रवेश करते हुए जब बंगाली खाड़ी में गिरती है तो अपना सारा जल यहाँ पर आकर नदी जहाँ पर मिलाती है उसका पर ये गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का वो निर्माण करती है। आशा करते हैं एक छोटा सा वीडियो में आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश किया होगा। और हाँ, एक और बात, इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जिनमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं? सुवर्णसिरी है, कनेंग है, मानस है, तीस्ता है और दिहांग लोहित कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आशा करते हैं एक छोटा सा वीडियो आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।